जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये वीडियो हमारे जीवन का पूरा सार है, इसलिए हर इंसान को ये वीडियो देखनी चाहिए। हम जीवन में परेशान क्यों रहते हैं? हमारे जीवन में जो भी घटना घटती है वो पहले से तय है। बाबा अपने उपदेशों में बहुत बार गौरव पुराण की चर्चा भी करते थे। वो बताते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में जो कुछ भी घटना घटती है वो पहले से तय होता है। मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता, पर हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा हुआ होता है या जन्म के बाद। वीडियो में खोने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो में आगे हम गरुड़ पुराण की प्रस्तुति करने वाले हैं और इसे आधा अधूरा नहीं सुना जाता है। तो यदि आपके पास समय है तभी इसे सुनना, वरना आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हो। वीडियो को आगे वही देख पाएगा जो इसके रहस्य को समझना चाहता है और जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। यह गरुड़ पुराण की प्रस्तुति आपके जीवन से जुड़ी है। इसको सुनते सुनते आपका भाग्य और कर्म आपको दिखने लग जाएगा। आपको जीवन का साक्षात मार्गदर्शन होने लग जाएगा। इसे सुनने के बाद आपका लोभ, मोह, क्रोध सब खत्म हो जाएगा। बाबा के अनुसार गरुड़ पुराण को आधा अधूरा नहीं सुनना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और हो सकता है तो एक लाइक भी कर दीजिए। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। यदि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो ये तुम्हारी आत्मा का पिछले कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस वीडियो में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयाँ चल रही है वो एक परीक्षा है। यदि तुम धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करते हो तो आप स्वयं अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं और तुम वो सब प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कैसे अपने भाग्य को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि यदि तुम खुद को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो आप स्वयं अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आगे के जीवन में अपने कर्मों को सुधारना होगा, तभी तुम कुछ महान कर पाओगे। भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमते रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तब तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। निश्चित रूप से भाग्य हमारे पुराने कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वो तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकता है। साथ ही भक्ति, सेवा और साधना से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हमेशा साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन के संघर्षों का सामना करो। आपको भाग्य को समझने की जरूरत है। भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य अवश्य बदलता है, क्योंकि ये केवल कर्म ही नहीं है बल्कि जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य हमारे कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा और दूसरों की सहायता, साथ ही ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयंकर यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक वो भोग भोगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारता है वो इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसकी मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों का फल है। हर दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। इसलिए आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। पाप को त्याग दो और धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो यह थी इस वीडियो में पूरी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ आ गई है। आप कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य डालें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।